हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद अकरम। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के बारे में। तो रिलायबिलिटी को गेन करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट है वैलिडिटी को गेन करना। हो सकता है कि एक मेजरमेंट जो है वो रिलायबल हो लेकिन वो वैलिड ना हो, लेकिन अगर एक मेजरमेंट वैलिड है तो वो लाजमी रिलायबल भी होगी। यानी कि अगर एक मेजरमेंट रिलायबल है तो वो जरूरी नहीं है कि वैलिड भी हो, लेकिन अगर एक मेजरमेंट वैलिड है तो वो लाजमी रिलायबल भी होगी। अब ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हम एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेंगे। फर्ज करें कि आपके घर में एक वॉच है और वो वॉच खराब है, इसीलिए रोजाना 5 बजे वो 5 बजे का टाइम दिखाती है। अब अगर हम उसे 5 बजे देखें तो वो ऑफकोर्स 5 बजे का ही टाइम दिखाएगी। हर रोज 5 बजे देखने पर हमें मालूम होगा कि वो 5 का ही टाइम दिखाती है। इसीलिए वो जो मेजर होगी यानी कि वो जो वॉच होगी वो रिलायबल होगी। क्या वो जिस मकसद के लिए बनाई गई है अपना मकसद पूरा कर रही है? नहीं, वो सही वक्त नहीं दिखा रही, इसीलिए वो वैलिड नहीं होगी। तो यहाँ पर एक वॉच जो खराब है, वो रुकी हुई है और वो गलत टाइम दिखा रही है, इसके बावजूद वो रिलायबल है। इसके बावजूद वो 5 बजे रिलायबल बन जाती है, लेकिन वो वैलिड नहीं है। दूसरी तरफ अगर एक मेजरमेंट यानी कि एक वॉच जो जिस मकसद के लिए बनाई गई है अपना मकसद पूरा कर रही है, यानी कि वो टाइम देखने के लिए बनाई गई है, एक सही वक्त का अंदाजा करने के लिए बनाई गई है, अगर वो अपना मकसद पूरा कर रही है तो ऑफ कोर्स वो रिलायबल भी होगी। यानी कि अगर एक मेजरमेंट वैलिड है तो वो रिलायबल भी होगी, लेकिन अगर एक मेजरमेंट रिलायबल है तो जरूरी नहीं है कि वो वैलिड भी हो। अब हम बुल आई की एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमें इस पिक्चर के बिल्कुल दरमियान में जो बिल्कुल दरमियान में आई शेप बनी हुई है उस पर निशाना लगाना है। पहली मेजरमेंट में ना तो हम एक स्पेसिफिक जगह पर निशाना लगा पा रहे हैं और ना ही उसकी आंख में यानी कि दरमियान में निशाना लगा पा रहे हैं, इसलिए ये मेजरमेंट ना तो रिलायबल होगी और ना वैलिड होगी। दूसरी पिक्चर में हमारा निशाना कंसिस्टेंट है, यानी कि हम हर बार एक ही स्पेसिफिक जगह पर निशाना लगा रहे हैं, इसलिए ये मेजर जो है ये रिलायबल होगी। लेकिन हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि बुल आई में यानी कि आंख में दरमियान में निशाना लगाना, जो कि फुलफिल नहीं हो रहा, इसलिए ये मेजर वैलिड नहीं होगी। जबकि तीसरी पिक्चर में निशाना कंसिस्टेंट भी है और आंख में यानी कि दरमियान पे भी लग रहा है, इसलिए ये मेजर रिलायबल भी होगी और वैलिड भी होगी। जैसा कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा, अगर एक मेजरमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे तो वो रिलायबल होगी, और अगर वो अपने मकसद को पूरा करे जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया है तो वो वैलिड होगी। तो दूसरी पिक्चर में आल्दो कि वो कंसिस्टेंट है लेकिन अपने मकसद को पूरा नहीं कर रही है, इसलिए वहां पर वो रिलायबल तो होगी लेकिन वैलिड नहीं होगी। जबकि तीसरी पिक्चर में वो अपने मकसद को भी पूरा कर रही है और रिलायबल भी है, इसलिए वो रिलायबल और वैलिड दोनों होगी। अब हम बात करेंगे इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी और स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी के बारे में, जो कि हमने पिछले सेशंस में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ब्रीफली एक्सप्लेन करें तो इंटरनल वैलिडिटी से मुराद ये है कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो तमाम प्रोसीजर को एक्यूरेटली फॉलो कर रहा है, यानी कि हमने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते वक्त, अपना ऑब्जर्वेशन कंडक्ट करते वक्त कोई मिस्टेक तो नहीं की, कोई एरर तो नहीं की। अगर तो ऐसा है तो हमारी ऑब्जर्वेशन या हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो इंटरनल वैलिडिटी रखता होगा। लेकिन अगर हमारे एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन में डिफरेंट मिस्टेक्स होंगी, एरर्स होंगी, तो उसकी इंटरनल वैलिडिटी कम होगी या होगी नहीं। उसके बाद अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल वैलिडिटी की, यानी कि हमने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया कोई स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में, कोई स्पेसिफिक सेटिंग में, तो वो एक्सपेरिमेंट क्या हम बाहर जनरलाइज कर सकते हैं डेली लाइफ में, या फिर नेचुरल सेटिंग में उस एक्सपेरिमेंट को जनरलाइज कर सकते हैं? अगर तो हम अपने एक्सपेरिमेंट या अपनी ऑब्जर्वेशन को जो हमने एक स्पेसिफिक जगह पर कंडक्ट किया है उसे जनरलाइज कर सकेंगे डेली लाइफ में या फिर नेचुरल सेटिंग्स में, तो हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी। और अगर जो हमने एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में, लेबोरेटरी में या कोई स्पेसिफिक जगह पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है या ऑब्जर्वेशन कंडक्ट की है, उसे हम जनरलाइज ना कर पाए आम सेटिंग में, नेचुरल सेटिंग में, तो उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं होगी या कम होगी। अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी की।
स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी से मुराद ये है कि हम प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जो हमारे पर्पस को सर्व कर रही हैं, जो कि मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। अगर तो हम ऐसा कर रहे हैं, यानी कि वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जो कि हमारे पर्पस को सर्व कर रही है और हमारे लिए मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स के एन मुताबिक है, तब हमारी रिसर्च जो है उसमें स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी होगी। लेकिन अगर हमने लगाना तो टी टेस्ट है या हमने कंडक्ट तो स्टैंडर्ड डिविएशन करना है, लेकिन हम कर मीडियन फाइंड आउट रहे हैं, तो हमारी स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी नहीं है उस रिसर्च में। यानी कि स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी से मुराद ये है कि हम प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करें जो कि हमारे मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स के एन मुताबिक हैं।